हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्रूविंग है, ठीक है। तो प्रूविंग में क्या करेंगे, हम थ्योरम यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हम इन दोनों को प्रूव करेंगे। इससे पहले जो भी आप किए थे अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको कोई ना कोई एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो वो ज़्यादा इजी था। ये भी इजी है, बस क्या करना है कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझना है, देखना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और भी इसी तरीके का वीडियो देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें फिगर नहीं है तो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, कह रहा है कि इफ़ डायगनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोरिलेटरल। साइक्लिक कोरिलेटरल क्या होता है? तो जिस कोरिलेटरल में सारे वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं उसको हम साइक्लिक कोरिलेटरल कहते हैं। आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोरिलेटरल प्रूव डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल में आपके दो डायगनल्स हैं, ठीक है। दोनों डायगनल्स ड्रॉ कर लीजिए। वो दोनों ही डायगनल क्या है, सेंटर से पास कर, यानी कि आपका डायमीटर है, ठीक है। दोनों ही डायगनल क्या है, डायमीटर है। ओके, आपको कह रहा है कि ये जो वर्टेक्स है कोरिलेटरल है का, ये चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है क्योंकि ये साइक्लिक कोरिलेटरल है, ठीक है। अब ये साइक्लिक कोरिलेटरल है ABCD। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है वो रेक्टेंगल है। तो बच्चों, सबसे पहले किसी कोरिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, ठीक है। जैसा कि आपने 9th में कोरिलेटरल चैप्टर में पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है। तो देखिए, ABCD एक साइक्लिक कोरिलेटरल है जिसमें हमें क्या है कि ये दोनों डायगनल्स दिए हुए हैं। तो डायगनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर पे। तो जब डायगनल सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, यानी डायगनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपको गिवन है वो पहले नोट कर लीजिए। गिवन है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिसमें AC और BD जो है वो डायमीटर है। लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर दे दिया। इसमें हमें कह रहा है कि आपको ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो लिख लीजिए, टू बी प्रूफ ABCD इज रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। और इसको सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे सिंस AC एंड BD आर बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सिंस डायगोनल्स AC and BD bisect each other at सेंटर को O मान लेते हैं, at O, therefore ABCD is a parallelogram। वर्ड में लिख दीजिए या फिर सिंबल, ठीक है।
जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आपको सिंपली क्या करना है कि एक एंगल 90 प्रूफ करना है, क्योंकि अगर आप एक एंगल 90 प्रूफ करेंगे तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो वो एक एंगल 90 कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लिखेंगे कि DAB इज़ द सेमी सर्कल है। ठीक है, DAB क्या है, सेमी सर्कल है, क्योंकि ये डायमीटर है। तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस एंगल DAB is the angle in semicircle. एंगल DAB इज़ द एंगल इन सेमी सर्कल, मतलब जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि DAB जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर हमारा कोई कोरिलेटरल जो पैरेललोग्राम बन गया है वो पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ एक एंगल आपका क्या दे दिया, 90, क्योंकि ये जो है सेमी सर्कल का एंगल है। ठीक है, सेमी सर्कल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ है कि DB जो है डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है किसी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक ये सेमी सर्कल हो गया DCB और एक हो गया DAB। तो ये जो सेमी सर्कल हो गया इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल भी 90 हो जाएगा। तो सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूफ करना था। तो इसमें क्या है कि सिर्फ हमने थ्योरम का यूज किया है। क्या है थ्योरम, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला थ्योरम है कि अगर किसी कोरिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो उसी का मैंने यूज किया कि डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट क्यों कर रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा कि रेडियस के इक्वल होता है, ये भी जो है रेडियस के इक्वल होता है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा है कि अगर हम सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है। तो यानी A बोलो या C बोलो, अगर हम BD को डायगोनल लेते हैं, डायमीटर लेते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या है, 90। तो इस तरीके से ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट से 8th में क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव डैट इट इज़ अ साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हमें कुछ फिगर नहीं दिया हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो ट्रेपीजियम है उसमें कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड, जैसे कि ये और ये दोनों ही नॉन पैरेलल साइड जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें AD इक्वल है BC के। ABCD आर इस ट्रेपीजियम इन विच AD इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये जो है साइक्लिक कोरिलेटरल होगा। साइक्लिक मतलब A प्लस C का सम 180 और B प्लस D का सम 180। ठीक है, तो यानी अब कोई एक अपोजिट एंगल को भी 180 बना देंगे तो बाकी दो 180 हो ही जाएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले आप ये प्रूफ कर लीजिए, लिख लीजिए कि ए बी सी डी इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि डी ए के पैरेलल यहाँ से सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डी ए के पैरेलल, ठीक है, सी ई, ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू डी ए, ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू डी ए, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि डी सी जो है वो पैरेलल है ए ई के ट्रेपीजियम के साइड से, और डी ए जो है वो पैरेलल है बी सी ई के बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए बी सी डी जो ए ई सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो लिखेंगे सिंस ए ई पैरेलल टू डी सी साइड ऑफ ट्रेपीजियम, जो हमें दिया हुआ है, गिवन कह सकते हो। और दूसरा जो है हमारा अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, डी ए इज़ पैरेलल टू ई सी, डी ए इज़ पैरेलल टू ई सी, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर हम अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड जो होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ए ई सी डी इज़ पैरेललोग्राम, ए ई सी डी इज़ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा वो समझो कि ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये ट्रायंगल, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी ई बी, इन ट्रायंगल सी ई बी, सी ई बी, इन ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका सी ई जो है वो इक्वल है सी बी के। अभी आपने ऊपर में बोला कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ई सी है इक्वल किसके, सी बी के। तो अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल सी बी ई जो है वो इक्वल हो गया एंगल सी ई बी के, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। अब यहाँ पे देखिए ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो दो पैरेलल लाइन होते हैं उसके जो एडजेसेंट एंगल होता है, लाइक दिस, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर मैं ये एंगल और इस एंगल का सम 180 कर रहा हूँ तो जो ये एंगल है वैसे यहाँ पे ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। पर ये जो ई है, ई वो तो आपके इक्वल है किसके, इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल हो गया। और ये जो एंगल है, ये एंगल वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सी ई ए जो है वो इक्वल हो गया सी डी ए के, ठीक है। तो एंगल सी ई ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल सी डी ए के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अब देखिए आप कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल सी ई बी, सी ई बी प्लस एंगल सी ई ए, सी ई ए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो आप खुद ही बताइए कि सी ई बी जो है वो किसके इक्वल है, सी बी ई के इक्वल है। तो इसके बदले हम क्या पुट कर देंगे, सी बी ई,
और ये सी ई ए जो है वो किसके इक्वल है, सी डी ए के। तो ये दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। आप क्या देख रहे हैं, सी बी ई मतलब ये वाला एंगल और सी डी ए मतलब ये वाला एंगल। देखिए तो अपोजिट एंगल का सम 180 हुआ कि नहीं। तो अगर अपोजिट एंगल का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर वो 180 होता है तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक। सिंपल सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस छोटा सा हमें क्या था, कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन करने के बाद साइड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल हो गया तो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो इसके एडजेसेंट एंगल है वो तो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है। तो जिस तरीके से ये दोनों लीनियर पेयर से 180 बना रहे हैं, तो इसके बदले हमने ये लिख दिया और इसके बदले ये लिख दिया, तो ये दोनों भी आपस में लीनियर पेयर बना मतलब 180 बनाएंगे। ठीक है, तो उसी से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।